Good morning, 9th AM students. Today I will continue social history lesson first, the outbreak of the revolution. है ना, जो आप थर्ड स्टेट में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, विद्रोह हुआ था, अब उसको फट पड़ा था। कैसे कि लुइस 16 had इंक्रीज टैक्सेस फॉर रीजन्स। लुइस 16 ने जो है बढ़ा चुका था, टैक्सेस बढ़ा चुका था। क्या कारण थे कि यू हैव लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन, जो कि तुम पढ़ चुके हो। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गोन अबाउट डूइंग दिस, कैसे कर सकता है ऐसा काम। इन फ्रांस द ओल्ड रेजिमी द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस। उसके पास कोई राजा के पास ये पावर नहीं थी कि वो टैक्सेस को बढ़ा सके अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन, अपनी ही इच्छा के अनुसार। रादर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट्स जनरल। तो उसने क्या किया कि स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलाई, विच वुड देन, मतलब बिना बुलाए ही ऐसा कर दिया। वुड देन पास हिज प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस, और उसने जो है चाहा कि न्यू टैक्सेस के लिए प्रपोजल प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। द स्टेट जनरल वाज पॉलिटिकल बॉडी टू विच, जो स्टेट जनरल था वो क्या था, एक पॉलिटिकल बॉडीज़ थी। जैसे आपके यहाँ राजनीति में पार्लियामेंट होती है, आपके यहाँ चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर वर्क करते हैं ना, जैसे विधानसभा होती है, वैसे ही वहाँ पे स्टेट जनरल था। तो स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट ने क्या किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव थ्री स्टेट्स, विच द थ्री स्टेट सेंट देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी थ्री स्टेट थे। कौन कौन से, जिसमें एक क्लर्की, एक नोबिलिटी और एक थर्ड स्टेट्स के लोग थे। उन्होंने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स थे स्टेट जनरल में। हाउ एवर द मोनार्क अलोन को डिसाइड, है ना, फिर भी जो मोनार्क है उसने अकेले ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि कॉल मीटिंग ऑफ दिस बॉडी, की जब ये मीटिंग बुलाई जाएगी। द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614, यानी उसने ये मीटिंग नहीं बुलाई, अकेले ही टैक्सेस को इम्पोज कर दिया, बढ़ा दिया ये। और ये मीटिंग कब बुलाई गई, लास्ट टाइम 1614 में बुलाई गई थी ये मीटिंग। ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स। अब क्या हुआ कि लुइस 16 ने, क्योंकि ये इसको टैक्स इम्पोज करने थे, टैक्स बढ़ाने थे, तो उसने 5 मई 1789 को लुइस 16 ने एक जनरल असेंबली की एक मीटिंग बुलाई, जहाँ पर कि ये प्रपोजल रखा जाए कि पास करने के लिए कि न्यू टैक्सेस बनाए जाएँ। रिप्रेजेंटेड हॉल इन वर्साइल्स वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स, और इस तरह से एक जो हॉल था वर्साइल्स का, उसको तैयार किया गया था। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे उसमें से 3 आए, और सेकेंड स्टेट के 300 ईच रिप्रेजेंटेटिव्स आए, हु वर सीटेड इन रोज, जो कि रोज में बैठ गए, फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स, एक दूसरे के फेस करते हुए 2 साइड में बैठ गए। और जबकि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो 600 मेंबर्स थे। कितने थे, 600, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा 3 में भी डिवाइड था टू स्टेट खुद ही। हैड टू स्टैंड एट द बैक, और वो खड़े रहे पीछे। द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। थर्ड स्टेट जो था वो मोर प्रॉस्परस और एजुकेटेड मेंबर्स थे, उसमें आए थे। पीजेंट्स, आर्टिजन एंड वुमेन्स वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली, लेकिन उसमें जो थर्ड स्टेट में ही पीजेंट्स, आर्टिजन और वुमेन थे, उनको असेंबली में एंट्री नहीं थी, उसके लिए मनाही ही थी। तो देयर ग्रीवेंस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स। तो जो पीजेंट्स और वुमेन्स थे उन्होंने 40,000 लेटर लिखकर अपनी जो डिमांड्स थी वो लिखकर और इनको भेजी। किसको, थर्ड स्टेट के जो लोग गए थे ना, एजुकेटेड मेंबर्स गए थे उस असेंबली में, उस जनरल, तो उनको लिखकर ये अपनी डिमांड भेजी गई। Representative had brought with them. Voting in the state journal in the past had been conducted according to the principle. जो वोटिंग होती थी वो उसका स्टेट जनरल में वो इसके अकॉर्डिंग होती थी कि ईच स्टेट हैज़ 1 वोट, कि हर स्टेट का एक वोट, यानी ईच स्टेट हैज़ 1 वोट होता था। ठीक है, तो दिस टाइम टू लूज, इस टाइम भी ऐसा ही चाह रहा था। अब मान लीजिए मेंबर हैं उसके 300 और थर्ड स्टेट के 600। अगर इनका एक एक वोट माना जाएगा तो ये दोनों तो सेम है, इनको तो प्रिविलेज मिला हुआ है, तो इनके 2 वोट हो जाएंगे और इनका एक ही वोट रहेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इनकी बात नहीं सुन, थर्ड स्टेट की बात नहीं सुनी जाएगी। ईच स्टेट एंड 1 वोट था। दिस टाइम टू लुसियस डिटरमाइन टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इस टाइम भी लुइस ने यही डिटरमाइन किया कि वही रूल अपनाया जाएगा। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज ए होल। लेकिन थर्ड स्टेट के लोगों ने ये डिमांड की कि वोटिंग करवाई जाए, है ना, पूरे असेंबली की एक होल, एज ए होल, यानी एक असेंबली मानी जाए और असेंबली के तौर पर उसको वोट किया जाए। वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, जहाँ पर कि हर मेंबर का एक वोट होगा। अब देखिए यहाँ पर कितने मेंबर हैं, यहाँ पर 300 मेंबर हैं फर्स्ट स्टेट के, यहाँ सेकंड स्टेट के 300 मेंबर हैं, जबकि
थर्ड स्टेट से कितने मेंबर थे? 600। तो फिर वोटिंग किसकी तरफ ज़्यादा, मेजॉरिटी किसकी तरफ ज़्यादा होगी? थर्ड स्टेट की तरफ। इसीलिए थर्ड स्टेट ने ये डिमांड रखी कि वोटिंग करवाई जाए और कैसे वैल्यू की जाए ईच मेंबर 1 वोट। जबकि कैसा था, फर्स्ट एक स्टेट एक वोट, लेकिन वो क्या चाह रहे थे? ईच मेंबर और 1 वोट। ठीक है, ये डिमांड रखी गई। दिस वाज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, और ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल प्रजातंत्र सिद्धांत है कि पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर लाइक रूसो इन दिस बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यही सिद्धांत अपनाया है, यही सिद्धांत अपनाने की बात कही है। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब राजा ने ये प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन द प्रोटेस्ट। तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे वो असेंबली से बाहर आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे। द रिप्रेजेंटेटिव थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज स्पोक्स पर्सन ऑफ द होल फ्रेंच नेशन। और जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपने आप को पूरे फ्रेंच नेशन के लिए प्रवक्ता बन गए। 20 जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्साइल। वर्साइल के ग्राउंड में उन्होंने 20 जून को इकट्ठे हुए, कहाँ? इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे हुए। दे डिक्लेयर देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली। उन्होंने एक असेंबली जो असेंबल हुए थे उसको नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। एंड श्योर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन। तब तक उन्होंने एक श्योर की, एक यानी शपथ ली कि तब तक वो फैलेंगे नहीं, अलग अलग नहीं होंगे जब तक कि यहाँ पर एक संविधान नहीं बनाया जाएगा फॉर फ्रांस के लिए। डेट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, जिसमें कि राजा, मोनार्क मतलब राजा की शक्तियों को में पाबंदी, लिमिटेशंस नहीं लगाई जाएंगी तब तक जो है ये डिस्पर्स नहीं होगा। दे वर लेड बाय मिराबो एंड एबे सिबी। और ये जो दो थे, इन्होंने इसकी इनका लीडरशिप की, किसने? मिराबो एंड एबे सिबी ने। मिराबो वॉज बॉर्न इन ए नोबल फैमिली। मिराबो जो है एक नोबल फैमिली में पैदा हुआ था, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू वो वे ऑफ ए सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। लेकिन वो जो है नोबल फैमिली में तो पैदा हुआ था, लेकिन जो थर्ड एस्टेट के लोग थे उनकी प्रॉब्लम्स को वो समझता था, और जो वहाँ पर प्रिविलेज चल रहा था उसके वो खिलाफ था। ही ब्रॉट आउट ए जर्नल, है ना, वो एक पत्रकार को लाया एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीच, और वहाँ पर एक शक्तिशाली भाषण दिया टू द क्राउड्स असेंबल एट वर्साइल्स, जहाँ पर कि वर्साइल्स में जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वहाँ पर एक बहुत पावरफुल उसने स्पीच दी, जिससे कि लोगों के ऊपर इफेक्टेड हो लोग, है ना। एंड एबेसी ओरिजिनली ये प्रीस्ट, एबेसी जो है पुजारी था, रोट एन इन्फ्लुएंस पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। उसने एक जो है पैम्पलेट लिखा था जिसका नाम था कि थर्ड स्टेट क्या है। वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन, जब नेशनल असेंबली वर्साइल में एक संविधान बनाने में बिजी थी, रेस्ट ऑफ फ्रांस सीडेड विद टर्मोइल। तो जो पूरे जो फ्रांस था वो एक बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा था। सीवियर विंटर हैड मीन्ड ए बैड हार्वेस्ट। वहाँ पे क्या हुआ कि बहुत तेज कड़ाके की ठंड पड़ी, जिसकी वजह से जो हार्वेस्ट थी, फसल थी, वो बहुत बुरी हुई। द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, और जो ब्रेड के यानी रोटी के जो कीमत थी वो बढ़ गई। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज, और जो बेचने वाले थे, बेकर्स थे, वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने लगे, एक्सप्लॉइट करने लगे, और जो चीज़ें थी उनको होर्डिंग करने लगे। होर्डिंग मतलब जमाखोरी करने लगे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, बहुत लंबे घंटों के बाद लाइन में खड़े होने के बाद बेकरी पर जो क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन थे, यानी जो औरतें थीं, उनकी जो भीड़ थी वो गुस्से में थी। स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप्स को उन्होंने तोड़ फोड़ दिया, स्टॉर्म कर दिया, नष्ट कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस, और इसीलिए राजा ने जो है पेरिस में अपनी सेना भेजी ऑन 14 जुलाई को। द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डेस्ट्रॉयड द बेस्टाइल, क्योंकि वो जो भीड़ थी बहुत गुस्से में थी और उसने जो बेस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। बेस्टाइल यानी एक जो जेल थी, बेस्टाइल जो आपने फर्स्ट पेज पर पढ़ा था, वो ये कारण था वहाँ पर कि प्राइस उठे थे, यानी ब्रेड के जो प्राइस थी, कीमतें बढ़ गई थी, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा आया और जो है बेस्टाइल की जो जेल थी उन्होंने खत्म डिस्ट्रॉय नष्ट वस्त कर दिया था, तोड़ दिया था। इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जो गांव-गांव में ये अफवाह फैल गई थी कि लॉर्ड्स ऑफ मैनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ प्रिजनर हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स, है ना। और ये अफवाह फैल गई थी कि जो राजा ने जो सेना भेजी है वो पूरी जनता को मार देगी, कि ओपन फायर करने के लिए भेजी है। कॉट इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड होज एंड पिचफॉक्स एंड अटैक्ड चौटॉक्स
दे लूटेड होर्डेड ग्रेन एंड बर्nt डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मैनोरियल ड्यूज। उन्होंने लूट करना शुरू किया, होर्डिंग ग्रेन को, जो जमा अनाज था उसको लूटा, एंड बर्nt डाउन डॉक्यूमेंट्स, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे राजा के वो जला दिए। लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लैड फ्रॉम देयर होम्स, और जो लोग नोबल्स थे यानी फर्स्ट कैटेगरी के जो लोग थे वो अपने अपने घरों को छोड़कर भाग गए। मैनी ऑफ देम माइग्रेटिंग द नाइबरिंग कंट्रीज, बहुत सारे जो है दूसरे देशों के, पड़ोसी देशों के लिए चले गए। फेस्ड विद पावर ऑफ दिस हिज रिवॉल्टिंग सब्जेक्ट, लुइस 16 फाइनली अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। लुइस 16 जो है नेशनल असेंबली को अपनाने के तैयार हो गया, एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल, और उन सिद्धांतों को अपना लिया कि दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन द चेक्ड बाय ए कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी जो शक्तियां हैं वो एक संविधान द्वारा निर्धारित की जाएंगी। ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त 1719 को 4 अगस्त को असेंबली पास द डिक्री अबॉलिशिंग ऑफ फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। असेंबली ने जो है जो टैक्सेस बढ़ाए गए थे या जो फ्यूडल सिस्टम थी यानी जो राजा की व्यवस्था थी वो खत्म की गई, एबॉलिश हो गई। मेंबर्स ऑफ द क्लर्गी टू वर फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज में, और जो क्लर्गी के मेंबर्स थे उनको जो सुविधाएं दी गई थी, प्रिविलेज दिए गए थे, उनसे वो ले लिए गए। टाइट्स वर एबॉलिश, टाइट्स को ख़त्म कर दिया गया, जो क्लर्गी लोगों को देना पड़ता था, पीजेंट्स जो है क्लर्गी को देते थे, वो टैक्स ख़त्म कर दिया गया। ओन्ड बाय द चर्च, जो कि चर्च द्वारा लिया जाता था ज़मीन पर, वर कॉन्फिस्केटेड, वो ख़त्म कर दिया गया। एज ए रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड असेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लिब्रे, है ना, और गवर्नमेंट ने प्राप्त की असेट्स, कितनी असेट्स प्राप्त की, 2 बिलियन लिब्रे। लिब्रे वहाँ की फ्रांस की मुद्रा का नाम है, इतनी उसको पैसे मिले। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।